गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है लॉकिंग डिवाइस। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मशीन में कई तरह के पार्ट्स होते हैं जिसको असेंबल करके बनाया जाता है। ठीक है, हम लोग फिट करते हैं तो उसमें हम लोग को फास्टनर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कई ऐसे पार्ट्स होते हैं कि जहाँ पर वाइब्रेशन बहुत अधिक होता है, कंपन बहुत अधिक होता है, तो उस जगह उस पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग को कुछ लॉकिंग डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे बोल्ट के साथ हम लोग नट का प्रयोग करते हैं लॉक करने के लिए। तो जैसे ज़्यादा जहाँ वाइब्रेट होता है, कंपन होता है, वहाँ पर क्या होता है कि चलते चलते या वाइब्रेट होते होते वो खुल सकता है। तो इससे क्या हो सकता है कि दुर्घटना हो सकती है। तो इस चीज़ को, दुर्घटना को बचाने के लिए हम लोग किस तरह का लॉकिंग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नट। ठीक है, तो लॉकिंग डिवाइस जो है, कई सिंपल नट भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उसी में आज हम लोग जानेंगे कि नट जो होता है लॉकिंग डिवाइस कैसे काम करता है। ठीक है, तो पहला जो लॉकिंग डिवाइस है वो है चेक नट। चेक नट। अब ये नट आखिर होता कैसा है? ठीक है, तो इसका जो साइड है वो 6 पहलुओं वाला होता है, यानी कि हेक्सागोनली होता है। ठीक है, इस तरह का नट होता है। ठीक है, तो साधारण नट और इस नट में अंतर क्या होता है? तो सपोज हम किसी बोल्ट में हमको अब चेक नट लगाना है। ठीक है, वाइब्रेशन यहाँ जैसे चक्का के पास, तो उस जगह क्या होता है, चेक नट लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा कि 2 नट लगेगा। ठीक है, पहले जो नीचे वाला नट होगा उसका डायमेंशन जो क्या होगा वो थोड़ा पतला होगा। ठीक है, इसके ऊपर एक और नट लगेगा जो जिसका डायमेंशन उससे डबल होगा। ये 2 नट हम लोग एक जगह कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जब भी वाइब्रेशन होगा तो ये खुलेगा नहीं, ये ढीला होगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को ये ठेल के रखेगा। ठीक है, तो इसको चेक नट करते हैं। ठीक है, नीचे वाला का डायमेंशन वो पतला होगा, ऊपर वाला का चौड़ा होगा। अगला जो है वो है कैसल नट। कैसल नट, तो अब कैसल नट कैसे दिखता है? उसका भी साइड 6 पहलुओं वाला होगा, लेकिन नीचे जो है वो इस तरह 6 पहलुओं वाला होगा, लेकिन ऊपर में इस तरह नेक बना हुआ रहेगा। ठीक है, और उसका भी साइड में स्लॉट हल्का हल्का कटा होगा। ठीक है, और जो बोल्ट है, बोल्ट में सेंटर में
एक छेद किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग इसको इसमें टाइट करते हैं, ठीक है, तो टाइट करने के बाद जिस भी स्लॉट में वो छेद आता है उसमें हम एक पिन डाल देते हैं। डालने के बाद इसको हम लोग मोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो नट है वो बोल्ट के साथ टाइट हो जाता है। जब भी अगर वाइब्रेट करेगा तो ये इससे खुलेगा नहीं, क्योंकि ये छेद से आर पार करके इसमें टाइट कर दिया गया है। तो इस नट को हम लोग कैसल नट बोलते हैं। अब आएगा तीसरा स्लॉटेड नट। स्लॉटेड नट, तो स्लॉटेड नट भी कैसल नट के तरह ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, इस तरह गर्दन नहीं बना होगा, ठीक है। सिंपल होगा, लेकिन उसमें बीच में, हर एक का बीच में स्लॉट बना होगा। सब में स्लॉट बना होगा, ठीक है। इसको भी कैसल नट के तरह टाइट करने के बाद जिस स्लॉट से छेद सेंटर में मिलेगा उसमें हम लोग पिन को डाल करके हम लोग टाइट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब भी वो वाइब्रेट करेगा तो वो घूम नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पिन जो है इस स्लॉट में फंसा हुआ है। जैसे कैसल नट में फंसा हुआ था वैसे स्लॉटेड नट में फंसा हुआ रहेगा, तो ये कहीं मूव नहीं कर पाएगा। और वो भी आप देख सकते हैं कि दो तरफ का स्लॉट में फंसा रहेगा। अगर सेंटर में यहाँ पर छेद है तो इसके होते हुए पार करके ऑपोजिट साइड वाला जो स्लॉट है उसमें फंसा हुआ रहेगा। इसके बाद जो आता है स्प्लिट पिन मेथड। स्प्लिट पिन मेथड, अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा नट होगा वो साधारण नट जैसा ही होगा, ठीक है। सिर्फ अंतर यही होगा कि उसका सेंटर में छेद आर पार रहेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ठीक है। अब इसको भी हम लोग दूसरे नटों के जैसा इसको टाइट कर लेंगे। फुल टाइट करने के बाद अब हम लोग इस छेद में, इस पिन को हम लोग इस छेद में डाल देंगे और बोल्ट के छेद से होते हुए दूसरी तरफ पार करके हम लोग उसको मोड़ देंगे। तो इससे भी क्या होगा कि वो बोल्ट के साथ अटैच हो जाएगा, वो ढीला नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसका नाम है स्प्लिट पिन मेथड। अब है नट को ढीला होने से बचाने के लिए हम लोग कुछ वाशर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब वाशर बहुत तरह का वाशर आप लोग देखेंगे, मतलब प्लेन वाशर जो कि जनरली प्लेन होता है गोल तरह का। तो इसको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं कि सरफेस में जब हम लोग कोई नट टाइट करते हैं बोल्ट के सहारे, तो क्या होता है कि हम लोग अगर डायरेक्ट बोल्ट को लगाते हैं, ये नट को लगाते हैं, तो उसको टाइट करने के समय नट क्या होता है कि सरफेस में रगड़ाता है, ठीक है। उससे क्या होता है हम लोग का जो पार्ट्स का सरफेस है वो खराब हो सकता है, ठीक है।
तो उस सरफेस को खराब होने से बचाने के लिए हम लोग प्लेन वॉशर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो नट हम लोग कसेंगे वो डायरेक्टली सरफेस पे ना रगड़ाए। ठीक है, वो वॉशर में रगड़ाएगा और हमारा सरफेस बच जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या क्या देख रहे हैं कि लॉकिंग डिवाइस, हम लोग को लॉक करना है, नट को लॉक करना है। ठीक है, तो इस जगह हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्प्रिंग वॉशर का। ये स्प्रिंग स्टील से बना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें टेंशन अधिक होता है। तो अब स्प्रिंग वॉशर होता कैसे है? कुछ इस तरह का होता है, वो ज्वाइंट नहीं होता है। ठीक है, ये एक साइड जो कटा होता है वो ऊपर होता है और एक साइड नीचे होता है। तो जब हम लोग इसको लगाते हैं बोल्ट में, सबसे पहले हम लोग स्प्रिंग वॉशर को लगाते हैं, इसके बाद नट को हम लोग टाइट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम लोग टाइट करते हैं तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग वॉशर, वो फिर एक जगह सीध में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा कि ऊपर नीचे है, तो जब हम लोग टाइट करते हैं तो वो बराबर में आ जाता है, तो वो अपना टेंशन से वो नट को ठेल के रखता है। ठीक है, ठेल के रखता है। इससे क्या होता है कि हमारा जो नट है वो खुल नहीं सकता है, उससे वो ठेल के रखने के कारण वो उसी स्थिति में बना रहता है। तो हम लोग स्प्रिंग वॉशर का भी इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग वॉशर इसके बाद आता है लॉकिंग प्लेट। इसके बाद हम लोग देखेंगे लॉकिंग प्लेट। अब ये लॉकिंग प्लेट होता क्या है? सपोज किसी सरफेस में यहाँ पर छेद है, हम लोग को बोल्ट के द्वारा अब इसको टाइट करना है। तो नीचे से बोल्ट लिए, ऊपर में हमारा नट रहेगा। तो अब यहाँ पर सपोज नट भी लग गया, तो अब इस जगह हम लोग लॉकिंग प्लेट का इस्तेमाल करेंगे। तो लॉकिंग प्लेट कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम लोग नट में साइड से हम लोग फिक्स कर देंगे से इस जगह इसको फिट करके यहाँ एक स्क्रू के सहारे इसको कस देंगे। तो इससे क्या होगा, जब स्क्रू से ये कसा जाएगा तो ये नट को घूमने नहीं देगा। ठीक है, कितना वाइब्रेट हो मशीन, वो उसको घूमने नहीं देगा, क्योंकि ये यहाँ स्क्रू से टाइट हो गया है और जैसे कि नट में एग्जैक्ट वो फंस जाता है। तो इसको हम लोग लॉकिंग प्लेट करते हैं। इसके बाद आता है वायर लॉक। वायर लॉक में हम लोग करते क्या है, सपोज यहाँ दो नट है, अब दोनों को हम लोग को टाइट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों नट और बोल्ट में छेद होगा आर पार। तो अब हम लोग वायर के सहारे, ठीक है, वायर को कुछ इस तरह से
करके हम लोग इसको टाइट कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे नट में घुमा करके यहाँ पर हम लोग वायर को टाइट कर देंगे। इससे क्या होगा कि दोनों जो आपस में तार मुड़ा हुआ है, इससे वो एक दूसरे को घूमने नहीं देगा और हमारा नट जो है वो टाइट ही रहेगा। तो इसको हम लोग वायर लॉक कहते हैं। वायर लॉक। और इसमें एक वाशर आएगा जो कि जिसको हम लोग कहते हैं टूथ वाशर। टूथ वाशर इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग ने आना कि प्लेन वाशर, तो ये प्लेन वाशर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सरफेस जो है वो प्लेन नहीं होता है, वो कुछ इस तरह करके चारों ओर बना हुआ होता है, दांत बना हुआ होता है। इससे क्या होता है कि हमारा नट जो है इसमें फंसा रहता है। इससे जैसे हम लोग टाइट करेंगे तो ये दांत इसको नट को हमारा पकड़ के रखता है। तो जैसे कि ये वाशर है तो इसमें ये चारों ओर इस तरह का बना हुआ रहेगा, तो वो इसको पकड़ के रहेगा। उसको जैसे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसको बंद करते हैं तो ये नट को एंटी क्लॉकवाइज घूमने नहीं देगा, वो नट को पकड़ के रखेगा। जिससे क्या होगा कि हमारा नट ढीला नहीं होगा, खुलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इतना लॉकिंग डिवाइस है। हम लोगों ने जाना चेक नट, कैसल नट, स्लॉटेड नट, स्प्लिट पिन मेथड, स्प्रिंग वाशर, लॉकिंग प्लेट, वायर लॉक और टूथेड वाशर। तो ये सब हमारा लॉकिंग डिवाइस है। जब जहाँ पर वाइब्रेट मशीन में अधिक होता है तो वहाँ पर हम लोग इन सब नटों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए फिर कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।